हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को। हाइपोथायराइडिज्म इज ए कॉमन कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स। तो ये कि कौन सी कंडीशन होती है जब अपनी थायराइड ग्लैंड जो हो जाती है वो इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तब क्या कंडीशन हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म। इनफ हार्मोन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाती, उसके बहुत सारे कॉजेज है जो अपन अभी पढ़ेंगे। लीडिंग टू ए स्लो मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज। हमें पता है जो थायराइड ग्लैंड है वो किसको मेंटेन रखती है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है। कभी भी क्वेश्चन आए ना, आपको एक ही पॉइंट याद रखना ही है, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है। अब थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स का सीक्रेशन भी कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अगर अपनी बॉडी किसी भी फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, मेटाबोलाइट ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, वेरियस हेल्थ इश्यूज होंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस कंडीशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस कंडीशन को अपन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में क्या हो रहा है, अपना मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी अपने फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएगी। अब अपन इसको देखते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का वाइटल रोल किस में प्ले करती है, थायराइड ग्लैंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है एनर्जी के लिए एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन। मेटाबॉलिज्म, अगर अपनी बॉडी किसी भी फूड को मेटाबोलाइट करेगी तो उसकी वजह से अपन को एनर्जी मिलेगी और अपनी बॉडी के ओवरऑल अपन फंक्शन कर पाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड बॉडीज ओवरऑल फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद में हार्मोन प्रोडक्शन, इट प्रोड्यूस हार्मोन सच एज थायरोक्सिन मतलब T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायरोक्सिन T4 या टेट्राआयोडोथायरोनिन बोल सकते हैं। T3 को अपन ट्राईआयोडोथायरोनिन बोल सकते हैं। देट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। तो अपने बॉडी के फंक्शन के लिए T3 और T4 एसेंशियल होते हैं, जो किसके द्वारा जिस हार्मोन का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो T3 और T4 का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में रेगुलेशन का फंक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। सबसे पहले कोई भी हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, तो यहाँ पर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, तो हाइपोथैलेमस क्या कहेगा कि आप थायराइड को रिलीज करो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करो। पिट्यूटरी क्या करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगी। मतलब ये क्या करेगी, जो अपनी थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगी कि आप T3 और T4 को सीक्रेट करो। उसके बाद में जो अपनी थायराइड ग्लैंड है ना, वो T3 और T4 को एक्चुअल में रिलीज करेगी। तो एक चीज़ आप याद रखना, कौन सी, जो हाइपोथैलेमस है वो तो हमेशा रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, चाहे कोई सा ही रिलीजिंग हार्मोन हो। यहाँ पे पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन है तो थायराइड हमेशा रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। पिट्यूटरी हमेशा स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगी, मतलब वो स्टिमुलेट करेगी। और जहाँ पे एक्चुअल में जो ग्लैंड होगी वो क्या, खुद के हार्मोन सीक्रेट करेगी। जैसे यहाँ पे थायराइड रिलीजिंग कर देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग कर देगा, फिर थायराइड ग्लैंड क्या, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, T3 और T4 को सीक्रेट करेगी। तो ये क्या हो गया, हार्मोन सीक्रेशन हो गया। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के लिए रिस्क फैक्टर और इसके कॉजेज क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, द मोस्ट कॉमन कॉज इज हसीमेटोज थायराइडाइटिस, एन ऑटो इम्यून कंडीशन दैट अटैक एंड डैमेज द थायराइड ग्लैंड। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कौन सा, हसीमेटोज थायराइडाइटिस। हसीमेटोज एक मतलब डिजीज कंडीशन होती है, जो कौन सी डिजीज कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है, जिसके अंदर अपना फेस क्या हो जाता है, पफीनेस फेस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, और जो अपनी हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वो क्या, हसीमेटोज थायराइडाइटिस की कंडीशन होती है। तो हसीमेटोज ऑटो इम्यून डिजीज क्या करती है,
हाइपोथायराइडिज्म के लिए रिस्क फैक्टर का काम करती है। रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ्टन फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट कैन आल्सो लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे अपन को कोई कैंसर हुई या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हुई, जिसकी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अपनी थायराइड ग्लैंड क्या हो गई, डैमेज हो गई, और वो क्या करने लगी, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम करने लगी एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से। सर्जिकल रिमूवल, पार्शियल और कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म। जो अपनी थायराइड ग्लैंड है अपन ने उसको या तो पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4 उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। सिम्टम एंड डायग्नोसिस, इसके साइन और सिम्टम कैसे होंगे और अपन इनको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो कॉमन सिम्टम क्या होंगे, फैटिग होगा, क्योंकि जो भी अपना मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो मैंने हाइपरथायराइडिज्म में एक चीज़ बताई थी कि हाइपरथायराइडिज्म में वेट क्या होता है, लॉस होता है, ये उल्टा होता है, याद रखना। और जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है ना, उसके अंदर वेट गेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जो अपन खाना ले रहे हैं वो काम में आ ही नहीं रहा है, वो खाना फैट के रूप में जमा हो रहा है, तो वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो अपन को डिजीज कंडीशन में अपन को पता है फैटिग रहता है। हाइपोथायराइडिज्म में उल्टा होता है, तो वेट गेन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हार्मोन कम हो रहे हैं और हार्मोन ही तो मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मेटाबॉलिक रेट कम हो गई तो कॉन्स्टिपेशन तो अपने आप ही होगा, क्योंकि जो फूड है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। ड्राई स्किन हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे BMR कम हो रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ ही नहीं रही है, कम हो रही है, तो अपन को क्या होगी, कोल्ड के लिए क्या रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ थायराइडिज्म, तो ये क्या हो जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के कॉमन सिम्टम हो जाते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट टू मेजर थायराइड हार्मोन TSH, T4 और T3। ब्लड टेस्ट करेंगे किसके लिए, TSH, T3 और T4 के लिए। T4 और T3 तो क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन TSH का लेवल इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस है वो तो लगातार स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन जो पिट्यूटरी है वो T4 और T3 को सिक्रेट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए TSH का लेवल तो इंक्रीज मिलेगा, T4 और T3 का लेवल क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। आर दी प्राइमरी मेथड फॉर डायग्नोज हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करने के लिए प्राइमरी मेथड होते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन उसको पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स को तो ये नहीं है, उससे अपन को पता चलेगा कि ये जेनेटिक है या नहीं। अपन उसको पूछेंगे आपके साथ पहले भी ये हुआ था या फर्स्ट टाइम ही ये हो रहा है, तो ऐसे अपन उसकी कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपन ऐसे पालपेट करेंगे कि कोई नोड्यूल्स तो नहीं बन चुकी है, और हिस्ट्री कलेक्शन में अपन उसको पूछेंगे कि आपकी कोई पहले रेडियो एक्टिव थेरेपी तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ों से अपन को हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का सिक्रेशन ही तो कम हो रहा है, तो अपन जो हार्मोन सिक्रेशन कम हो रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे। और इसमें सबसे, ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये लिवोथायरोक्सिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है, लिवोथायरोक्सिन सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है, इसका यूज करते हैं जो मिसिंग हार्मोन है उनकी जगह, यानी कि हार्मोन का रिप्लेसमेंट कर देंगे, किसके थ्रू, लिवोथायरोक्सिन के थ्रू। उसके बाद में डोजेज एडजस्टमेंट, केयरफुल मॉनिटरिंग, अपन सबसे पहले तो केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, एंड एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन डोजेज आर ऑफ्टन नीड टू अचीव द ऑप्टिमल थायराइड हार्मोन लेवल। तो जो डोजेज है उनको अपन एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले मॉनिटर करेंगे कि कितनी डोज कम है, अपन को डॉक्टर ने कितनी डोज एडजस्ट करने के लिए दिया है, तो जितनी डॉक्टर ने डोज बताई है उसको अपन केयरफुली मॉनिटरिंग और एडजस्ट करेंगे, तो डोजेज एडजस्टमेंट। उसके बाद में लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट, हाइपोथायराइडिज्म इज ए टाइपिकल लाइफ लॉन्ग कंडीशन रिक्वायरिंग कंसिस्टेंट मेडिकेशन एंड रेगुलर चेकअप। तो इसको रेगुलर चेकअप मतलब फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाएंगे, और लगातार अपन को लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है तो
कंसिस्टेंट मेडिकेशन, एक तो कंसिस्टेंट मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक रेगुलर चेकअप यानी कि फॉलोअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होंगे, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होंगे। डाइटरी चेंजेज, सर्टेन डाइटरी चेंजेस सच एज इंक्रीजिंग आयोडीन इनटेक, आयोडीन इनटेक इसमें हेल्प करता है, T3 और T4 के हार्मोन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आयोडीन इनटेक डाइट लेंगे। कैन आल्सो हेल्प मैनेज हाइपोथायराइडिज्म, तो ये हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और अपन फाइबर रिच डाइट लेंगे, तो फाइबर रिच डाइट क्या करेगी, कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें BMR कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन भी क्या हो जाता है। उसके बाद में मैनेजिंग हाइपोथायराइडिज्म इफेक्टिवली, अपन इफेक्टिवली हाइपोथायराइडिज्म को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन रेगुलर चेकअप करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, तो अपन को रेगुलर चेकअप करवाना है। मेडिकल एडेरियंस, प्रेस्क्राइब थायराइड मेडिकेशन एज डायरेक्टेड विदाउट स्किपिंग डोजेज, जो अपन को थायराइड मेडिकेशन बताई गई है उसको अपन रेगुलर लेंगे, किसी भी डोज को स्किप नहीं करेंगे। इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म को मेंटेन करने के लिए अपन को मेडिकेशन रेगुलर लेनी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो भी लाइफ स्टाइल में अपन को मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। कौन कौन से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डाइट लेंगे, अपन प्रॉपर डाइट लेंगे, अपन प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे और कैन फर्दर सपोर्ट थायराइड ग्लैंड, ये क्या करेंगे, अपन को थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेट करने में सपोर्ट करेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर ऑप्टिमल थायराइड कंडीशन, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट मतलब कंज्यूमिंग ए डाइट रिच इन आयोडीन, आयोडीन रिच डाइट लेंगे जो T3 और T4 के हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। सेलेनियम एंड अदर न्यूट्रिएंट दैट सपोर्ट थायराइड फंक्शन, सेलेनियम और आयोडीन रिच डाइट लेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, इंगेजिंग ए फिजिकल एक्टिविटी टू मेंटेनिंग ए हेल्थ वेट एंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा, जो अपना ओवर वेट है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन का जो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर लोड भी कम पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सच एज मेडिकेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन थायराइड, थायराइड के ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसको कम करेगी। एडिक्वेट स्लीप, अपन प्रॉपर स्लीप लेंगे। एंश्योरिंग सफिशिएंट हाई क्वालिटी स्लीप सपोर्ट टू द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस इंक्लूडिंग थायराइड फंक्शन, तो एडिक्वेट स्लीप लेंगे। ये लाइफ स्टाइल मेडिकेशन हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकाला है अपन ने इससे, इन कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म एंड टेकिंग प्रोटेक्टिव स्टेप्स टू मैनेज इट, अपन ने हाइपोथायराइडिज्म को पढ़ा और कि इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो अपन ने देखे। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ डोंट, अगर आपको कोई और भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो ये अपन ने हाइपोथायराइडिज्म को कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर अपन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या है, जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। हाइपरथायराइडिज्म में हाइपर लेकिन उल्टा होगा, वेट गेन होगा। क्यों, क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो भी खाना अपन ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है और अपने शरीर को लग रहा है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट जो होता है वो गेन हो जाता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाते हैं, जो भी खाना अपन ले रहे हैं वो पच ही नहीं रहा है, अपनी बॉडी में जमा हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखनी है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का याद रखना है। हाइपरथायराइडिज्म में तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मेनोरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है, जब हार्मोन का इसमें दो कंडीशन डेवलप होती है, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडोमा। क्रेटिनिज्म जब हार्मोन का प्रोडक्शन चिल्ड्रंस में कम हो जाता है तब क्रेटिनिज्म की कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन जब हार्मोन का प्रोडक्शन बाद में कम हो जाता है एडल्ट एज में तब मिक्सिडोमा की कंडीशन डेवलप होती है। एक थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो अपने प्रेगनेंसी में जब बच्चा डेवलपमेंट करता है फिटस माँ के अंदर, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड ही बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये स्केलेटल ग्रोथ का काम करती है बच्चों में। 12वें वीक के अंदर थायराइड ग्लैंड बन जाती है और अपने में ये क्या करती है, जब
अपन फिटनेस होते हैं तब तो ये अपन में स्केलेटल डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन जब अपन बड़े हो जाते हैं तब ये अपने में मेटाबॉलिज्म का काम करती है। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, सबसे पहले बनने वाली ग्लैंड होती है, जो 12वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाती है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।